Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbal Naz. Today we will discuss about depth perception. Depth perception को हम space perception या फिर हम इसको distance perception भी कहते हैं। अब इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोक्यूलर क्यूज़ एंड बाइनोक्यूलर क्यूज़। हम देखेंगे कि डिफरेंट क्यूज़ हम लोग 3D इमेजेस के लिए क्यों यूज़ करे होते हैं। इमेज तो 2 डायमेंशनल होती है, बट उसको देखने के लिए हम उसको 3D की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब डेप्थ परसेप्शन में होता इस तरह से है कि जो हमारा ब्रेन है वो जितनी भी दुनिया है, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो जो 2 डायमेंशनल इमेजेस होती हैं उनको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना। अब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हम मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर क्यूज़ के थ्रू देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँच रही होती है ब्रेन तक, किस तरह से ये सारा काम हो रहा होता है, कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे आज मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर क्यूज़ को स्टडी करते हुए। जब भी हम किसी भी डेप्थ की परसेप्शन की बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ क्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कभी कभी ऐसे होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ एक आई को यूज़ करते हैं किसी भी डेप्थ को, किसी भी डिस्टेंस को देखने के लिए, या फिर हम दोनों की दोनों आइज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग 1 आई को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम मोनोक्यूलर क्यू कहेंगे। अगर हम दोनों आइज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसको बाइनोक्यूलर क्यूज़ कहेंगे हम। अब होता इस तरह से है कि जो भी हम डिस्टेंस, कोई भी स्पेस है, कोई भी आप डेप्थ को अगर परसीव कर रहे हैं तो वो 2 चीज़ों के इंटरेक्शन से आएगी। द फर्स्ट वन इज़ परसीव्ड साइज एंड द सेकेंड वन इज़ परसीव्ड डिस्टेंस। प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं अगर हम साइज कॉन्स्टेंसी को या फिर जो डेप्थ परसेप्शन है उसको प्रॉपरली हम समझ ना पाएँ तो समटाइम इट हैपन्स कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम साइज़ के होते हैं, बट हमें वो डिफरेंट पोजीशन पे रखे होने की वजह से या डिफरेंट पोजीशन पे लोकेशन उनकी होने की वजह से हमें डिफरेंट उनका साइज़ परसीव हो रहा होता है। सेम इसी तरह से है कि अगर एक पर्सन हमारे क्लोज़र है तो हम उसे ज़्यादा कहेंगे कि उसका साइज़ बड़ा है, लेकिन जो दूर है उसका साइज़ कम लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो इसको आप फेलियर ऑफ साइज़ कॉन्स्टेंसी कह सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑक्लूजन। ऑक्लूजन में ये होता है कि जो नियर ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, जो पिछला ऑब्जेक्ट है उसकी जो विजुअल एसेस है उसको ब्लॉक कर देता है। यानी कि अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसके पीछे कोई है तो ऑब्वियसली वो आधा हाइड हो जाएगा। ऑक्लूजन को हम इंटरपोजिशन भी कहते हैं और ये एक मोनोक्यूलर क्यू है। मोनोक्यूलर क्यू इस तरह से है कि क्योंकि देखें एक आई को यूज़ करते हुए भी आप इस क्यू को कर रहे होते हैं। बेसिकली जब हम 2 आइज़ की बात करते हैं तो उसमें 2 ही क्यूज़ आते हैं बाइनोक्यूलर के। उसमें ये होता है कि एक तो रेटिनल डिस्पैरिटी है और दूसरा कन्वर्जेंस है, और बाकी के जितने भी क्यूज़ हम पढ़ेंगे, चाहे वो ओक्लूजन है, चाहे वो मोशन पैरेलैक्स है, चाहे वो रिलेटिव साइज़ है, या फिर वो लीनियर पर्सपेक्टिव है, क्लियरनेस है, शेडोज़ है, टेक्सचर है, कुछ भी है तो हम उसको मोनोक्यूलर क्यू में लेंगे। देन वी हैव लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव भी एक मोनोक्यूलर क्यू है। लीनियर पर्सपेक्टिव हमारे पास ये वो क्यू है जिसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे दूर होते हैं हमसे, वो ऐसे लगता है कि वो जो दूर का पॉइंट है वहाँ पे वो मिल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये लाइंस को देख लें, ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ये कहीं पे भी जाके मीट नहीं कर रही, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाती जा रही हैं तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमें कम लग रहा है। इसी को हम लीनियर पर्सपेक्टिव कहते हैं। लीनियर पर्सपेक्टिव में यही होता है। अब ये देखें 2D इमेज है बट उसको 3 डायमेंशनल में दिखाना, इसी को हम डेप्थ परसेप्शन या फिर स्पेस परसेप्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बड़ा ही क्लियर हो गया होगा कि लीनियर पर्सपेक्टिव, आप रेलवे ट्रैक को भी देख लें तो ये बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, ये कहीं पे भी दोनों ट्रैक, दोनों जिसकी साइड हैं ट्रैक की वो मीट नहीं करती, बट हमें ऐसे लगता है कि हमारी आइज़ इस तरह की इमेज दे रही होती हैं कि जैसे जैसे ये दूर हमारी नज़रों से जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी। इसको हम लीनियर पर्सपेक्टिव।
कहते हैं। और लीनियर पर्सपेक्टिव इन द सर्विस ऑफ आर्ट को देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रीट की इमेज आपको नज़र आ रही है वो बिल्कुल हमें लग रहा है कि जैसे जैसे हमारी आंखों से दूर जा रही है तो वो कहीं ना कहीं पे मीट कर जाएंगे ये पॉइंट्स, बट एक्चुअल ऐसा नहीं है। स्ट्रीट जितनी स्टार्टिंग में है उतनी ही आखिर तक है। तो यहाँ पे भी आपको लीनियर पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए जब भी ऐसे होता है कि जितने भी जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो हमसे दूर जाते हैं, या तो वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, या फिर जो हमने इंटरपोजिशन पढ़ा, ओक्लूजन पढ़ा, उसमें ये था कि वो जो आगे की इमेज होती है वो पिछले की जो है उसकी इमेज को कट ऑफ कर देती है। और इसके अलावा लीनियर पर्सपेक्टिव की बात की कि जितने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो हमें लगेगा कि एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फेमिलियर साइज। Whenever we are talking about familiar size, तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास फिजिकल साइज जिनका सेम होता है बट वो डिफरेंट प्लेसेस पे रखे हों, डिफरेंट पोजीशन में रखे हों, तो हमारी जो रेटिना आप कह सकते हैं रेटिनल इमेज है वो डिफरेंटली प्रोजेक्ट हो रही होती है, डिपेंड कर रही होती है कि हम कितना डिस्टेंस जो है वो परसीव करें। लेकिन हमारा जो नॉलेज है, जो हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ कम नहीं है, वो हमसे दूर बैठा हुआ है। तो इसको हम मोनोक्यूलर क्यों कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट फिगर में आप देखें तो एलिफेंट पीछे है, बट वी नो कि एलिफेंट का जो साइज़ है वो एक पर्सन से, एक ह्यूमन से और एक डियर से, जो कि एक एनिमल है, उससे काफ़ी बड़ा है। हालांकि एलिफेंट का हमें पता है कि वो सबसे बड़ा एनिमल होता है, तो अगर वो दूर है इट डजंट मीन कि वो छोटे साइज़ का है। सेम कोक को देखें, दोनों का साइज़ सेम है, और हम अगर एक पीछे पड़ी हुई है, थोड़ी दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका साइज़ छोटा है। इसके अलावा एक पर्सन जो है वो आगे बैठा हुआ है इन द रेड शर्ट और बैक पे एक पर्सन बैठा हुआ है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो पिछला पर्सन है वो बिल्कुल छोटा सा है। हमें ये पता है कि डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, सो हम उसको कहते हैं कि उनका साइज़ जो है वो रिलेटिव है, वो फेमिलियर साइज़ के हैं, लेकिन डिस्टेंट होने की वजह से हमें उसका साइज़ छोटा लग रहा है। सेम व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस स्कल्पचर इन फीट, तो आप देखें कि वो अगर पीछे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका साइज़ जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट वन इज़ टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट में ये है कि जो हमारे पास लैंडस्केप हो गया, ठीक है, वो अगर डिफरेंट टेक्सचर का है तो उसके हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट करीब या दूर परसीव होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोर्सर ग्राउंड के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक खुरदरा सा ग्राउंड है एज़ कम्पेयर टू एक बहुत ही फाइन किस्म का टेक्सचर है किसी भी ग्राउंड का, उसकी अगर हम बात करें तो जो कोर्सर ग्राउंड के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो हमें ज़्यादा करीब फील होगा एज़ कम्पेयर टू द फाइनर टेक्सचर ग्राउंड। तो इसमें इस तरह से भी होता है। और इसके अलावा सेम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ यूनिफॉर्मली हमारे पास पड़ी हुई है तो वो उसका जो टेक्सचर है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन यूनिफॉर्म टेक्सचर ग्रेडियंट। सेम यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी की वजह से वो टेक्सचर आपको क्लियरली सही से नज़र आ रहा है, बट एक नॉन यूनिफॉर्म जो टेक्सचर है उसकी वजह से जो आपको इमेज है जो भी आप देख रहे हैं वो आपको डिफरेंट हो रही है परसीव करना। और इसके अलावा जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाता है तो आपकी जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। स्पेशल फ्रीक्वेंसी मीन जो स्पेस की यानी लोकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बात हो रही है। अभी आपके सामने एक इमेज है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको जस्ट 3 to 4 सेकेंड्स के लिए देखना है, और इसमें जितने भी मोनोक्यूलर क्यूज़ की अभी हमने बात की उनको आप देखें कि हमें कौन कौन सा मोनोक्यूलर क्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो इन दिस पिक्चर हमने आइडेंटिफाई किया कि लीनियर पर्सपेक्टिव भी है, इसके अंदर ऑक्यूलेशन भी है जिसमें हम इंटरपोजिशन की हमने बात की, फिर इसमें टेक्सचर ग्रेडियंट भी है, जो करीब चीज़ें हैं वो हमें ऐसे लगेगा कि मतलब टेक्सचर को भी आप देख लें, एक फाइनर टेक्सचर है और एक थोड़ा कोर्सर टेक्सचर है। एरियल पर्सपेक्टिव्स भी इसमें दिए हुए हैं। एरियल पर्सपेक्टिव्स में इस तरह से होता है कि जो दूर की जगह होती है या जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमें लगता है कि लाइट वहाँ से ज़्यादा पास करती है एज़ कम्पेयर टू नियर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा शेडो कास्टिंग है जो कि मिरर्स वगैरह में जो फोटोग्राफी में यूज़ किए जा रहे होते हैं वो भी यहाँ पे मोनोक्यूलर क्यू यूज़ किया गया है, और फेमिलियर साइज़ की भी बात की गई है। अब जो दूर के लोग हैं इट डजंट मीन कि उनका साइज़ बहुत ही छोटा है।
देन वी हैव मोशन पैरेलैक्स, ये भी एक मोनोक्यूलर क्यू है। मोशन पैरेलैक्स तब अकर करता है जब कोई भी ऑब्जर्वर अपनी जो क्या कहते हैं कि अपनी नज़रें टिका ले एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट के ऊपर, और फिर अपना रोटेट करे हेड। यानी फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल है जो कि ट्रैवल कर रही है, तो अगर फॉर एग्जांपल वो देख रही है किसी भी एक फिक्सेशन पॉइंट में जो पिक्चर के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो उसको ये लगेगा, जाहिर सी बात है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, तो उसको लगेगा कि ये सब चीज़ें पीछे जा रही है। इसी को हम मोशन पैरेलैक्स कहते हैं कि जब आपकी जो हेड की डायरेक्शन है, जो रोटेशन है, उसके अगेंस्ट जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मोशन पैरेलैक्स कहते हैं। देन वी हैव बाइनोक्यूलर डेप्थ परसेप्शन, जिसमें फर्स्ट है रेटिनल डिस्पैरिटी। रेटिनल डिस्पैरिटी में कुछ इस तरह से होता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल देखिए, आपको यहाँ से इमेज से भी थोड़ा बहुत समझ आएगा कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखें, ठीक है, तो दोनों की दोनों आइज़ किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली सेम नहीं परसीव कर रही होती, ठीक है, तो डिफरेंस आ जाता है दोनों आइज़ में। इसी को हम रेटिनल डिस्पैरिटी कहते हैं। राइट आई जो है वो क्या करती है, वो उन ऑब्जेक्ट को ज़्यादा देखेगी कि जो कि राइट साइड पे है ज़्यादा, ठीक है, और अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो जाहिर सी बात है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट को ज़्यादा देखेगी, तो इसी को हम रेटिनल डिस्पैरिटी कहते हैं। देन वी हैव कन्वर्जेंस मेथड। कन्वर्जेंस मेथड में ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे करीब आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन हमारे करीब आना शुरू हो जाए, तो आइज़ जो है वो हमारी इनवर्ट टर्न कर जाती हैं, और वही ऑब्जेक्ट अगर दूर जाना स्टार्ट करे तो हमारी आइज़ स्ट्रेट हो जाती हैं। इसको कन्वर्जेंस मेथड कहते हैं। अब होता इस तरह से है कि जो हमारी न्यूरल इम्पल्सेस होती हैं, ठीक है, जो ब्रेन की इम्पल्सेस हैं जिससे ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, वो डिफरेंट रिसेप्टर्स में, अब आई रिसेप्टर है, ठीक है, देख तो वही रहा है ना, तो रिसेप्टर्स से वहाँ से ओरिजिनेट होंगी और वो फिर जो आई के मसल हैं उन तक जाएंगी, और फिर हमारी आई जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। यही कन्वर्जेंस मेथड होता है। इसके अलावा बाइनोक्यूलर राइवलरी में रेड ग्रीन फिल्टर ग्लासेस भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और मिरर डिवाइसेस को भी बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाता है बाइनोक्यूलर राइवलरी के लिए। आई होप कि आज का लेक्चर आपको सही से समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।